नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश की सियासत में अमूमन धार्मिक गोलबंदी या राजनीति का उतना असर नहीं रहा, लेकिन अब धर्मांतरण या लव जिहाद जैसे मसलों पर भी बेबाकी से राय रखते हैं नेता। इधर मुस्लिम समुदाय के बीच भी लोकप्रिय रहे सीएम शिवराज ने फिर सौहार्द का संदेश देने की कोशिश की, लेकिन धर्मांतरण पर अगले ही दिन साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश में किसी भी सूरत में किसी को बरगलाकर धोखे में रखकर धर्म परिवर्तन कराना बर्दाश्त नहीं होगा। धर्मांतरण का कोई षड्यंत्र मध्य प्रदेश में सफल नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि चुनावी साल से पहले एक दूसरे पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाती कांग्रेस बीजेपी को भी धार्मिक मुद्दे ज्यादा रास आ रहे हैं। वैसे वक्त के साथ विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व का रुख कर गियर बदला है, लेकिन अवैध धर्मांतरण रोकने की पहली जिम्मेदारी शासन की है। धर्म से बैर नहीं, धर्मांतरण पर खैर नहीं, कुछ यही संदेश सीएम शिवराज का दो अलग अलग कार्यक्रमों से बाहर निकल कर आया। लंबे अरसे बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुस्लिम समुदाय से जुड़े किसी आयोजन में पहुंचे। संदेश भी बिल्कुल साफ कि किसी भी धर्म और इबादत का अंदाज अलग हो सकता है, लेकिन कोई भी धर्म लड़ना नहीं सिखाता। हमें किसी के पूजा पाठ में दखल नहीं देना चाहिए। तो नर्मदापुरम पहुंचे सीएम शिवराज ने यह भी साफ कर दिया कि एमपी में लड़कियों को बहलाना फुसलाना धर्मांतरण का कोई षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देंगे। आदिवासियों को भी संदेश कि किसी साजिश में फंसकर धर्म ना बदलें। अरे सस्ता गेहूं फ्री में गेहूं देना है तो कभी देखा कि इसमें झपका है कि उसमें झपका है? सबको देना है, जो गरीब देना है, उसमें क्या दिक्कत? अगर बेटी की कन्यादान करना है तो निकाह भी करना है, हम धूमधाम से करते हैं। मैं खुद जाता हूं बेटियों की। कहा का भेदभाव भाई? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और यही अखंड भारत है। पहला के फुसला के और एक षड्यंत्र चल रहा है प्रदेश में, उसके खिलाफ आपको आगाह कर रहा हूं, चेता रहा हूं। कुछ ऐसे लोग हैं और कई जगह सक्रिय जो हमारी बेटी से शादी कर लेते हैं और हमारे धर्मांतरण की भी कोशिश करते हैं, धर्म बदलने की कोशिश भी करते हैं। एक बात सुनने साफ कह रहा है शिवराज सिंह चौहान, से धर्मांतरण बदलने की धरती पर मैं नहीं होने दिया किसी की मदद नहीं। इधर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी इस लाइन को और मजबूती से दोहराया कि बीजेपी सरकार किसी से जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करती। माननीय प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद और उनके तो स्वभाव व्यवहार में आज से नहीं वर्षों से है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबका विश्वास जीतने के मंत्र में हर समुदाय के लोग, उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के भाई और बहन भी आते हैं। तो कांग्रेस का आरोप कि बीजेपी सरकारें मदरसों को अवैध बताती हैं, उन पर बुलडोजर चलाती हैं। अब मुस्लिमों से नजदीकी बढ़ाना बीजेपी का सिर्फ चुनावी एजेंडा है। वही धर्मांतरण पर कांग्रेस का कहना है कि सरकार अपनी नाकामी स्वीकार कर रही है। शिवराज जी की सरकार की 18-20 साल की नाकामी को वो खुद प्रमाणित कर रहे हैं। क्या किया? लॉ ऑर्डर का क्या किया? शिवराज सरकार के पास ही तो था। शिवराज जी तो मुखिया थे, शिवराज जी के ही तो हाथ में पूरे मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी रही। आज 20 साल के बाद एक हताश, एक निराश मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम कुछ नहीं कर पाए। भले ही मुस्लिम राष्ट्रीय मंच संघ का आनुषंगिक संगठन हो, लेकिन सीएम शिवराज का मुस्लिम समुदाय से जुड़े किसी कार्यक्रम में पहुंचना बताता है कि संघ के बदले रुख का असर एमपी में भी हो रहा है, यानी धार्मिक सौहार्द बना रहे। हालांकि धर्मांतरण पर संघ और सीएम शिवराज का स्टैंड बिल्कुल साफ है। लालच देकर कराया गया धर्मांतरण स्वीकार नहीं होगा। हाल ही में रायसेन और दमोह से आए धर्मांतरण के मामलों के बाद सरकार पहले से ज्यादा सतर्क और एक्शन मोड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो हाल फिलहाल मध्य प्रदेश में धर्मांतरण का मुद्दा जोर शोर से गरमाया रहा। दमोह का एक मसला सामने आया, रायसेन का भी मसला सामने आया। दमोह में जहां ईसाई धर्म, हिंदू से ईसाई धर्म में परिवर्तन की बात थी, तो रायसेन में हिंदू से मुस्लिम धर्म परिवर्तन का मसला था। और अब सरकार इस मामले में भी सख्त है। हालांकि एक दूसरा रुख भी
नजर आया सरकार का, ये हम कहें मुख्यमंत्री का, कि मुस्लिमों के भी नजदीक जाने की अब कोशिश है, उन्हें भी एक अच्छा संदेश देने की कोशिश हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ भी तस्वीर बिल्कुल साफ करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब देखना होगा कि चुनावी साल में इन तमाम मुद्दों का किसको क्या फायदा मिलता है। 3 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत है आपका भूपेंद्र जी। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है दुर्गेश जी। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। दुर्गेश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। धर्मांतरण अगर हो रहा है मध्य प्रदेश में तो किसकी जिम्मेदारी है ये पहली रोकने की? देखिए प्रशांत जी, निश्चित रूप से जहाँ पे भी इस तरह की कोई वारदात, कोई कृत्य करते हुए पुलिस के संज्ञान में आता है, सरकार कार्रवाई करती है। अभी कुछ दिन पहले ही आपके यहाँ एक चैनल पे डिबेट चल रही थी जिसमें राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष भी उसमें थे, तो उन्होंने भी उस बैठक में कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो मदद की जानी चाहिए, जो पुलिस का काम करना चाहिए, वो सब सरकार कर रही है। पर कुछ लोग जो सक्रिय हैं इस तरह के कृत्य करने में, फिर वो चाहे झूठ बोलकर, छल कर कर, कपट कर कर अगर वो इन चीज़ों को अंजाम देते हैं तो उनके लिए मध्य प्रदेश में सख्त कानून है। मध्य प्रदेश में कानून का राज है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी है। इस प्रदेश में कोई भी अपराधी, कोई भी छल कपट करने वाला और कोई भी लव जिहाद जैसे उनको अंजाम देगा तो उनके लिए सख्त से सख्त उनकी जगह जो है जेल की सखीचें हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। यही परिणाम है। आप देखेंगे जो मध्य प्रदेश में इस तरह के जो आप देखेंगे दुष्कर्म के भी मामले जो से निकल के आए, जो कई जगह पे ऐसे किए, तो 89 लोगों को फांसी की सजा जो हुए उसका मध्य प्रदेश में हुआ है। तो मुझे लगता है सरकार अपना काम करती है, पर कुछ लोग इसमें लिप्त हैं। अगर वो ऐसी कोई करते हैं तो आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा अपनी बातों में भी कहते हैं, इन बातों को स्पष्ट रूप से रखते हैं कि जो मेरी बेटियों के साथ अगर गलत व्यवहार करेगा तो उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। यही कारण है माननीय मुख्यमंत्री जी बेटियों के लिए, मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक काम किए जा रहे हैं और भी आगे भी उनके हित के काम किए जाएंगे। पर अगर कोई इस तरह से, और अभी हम अपनी रिपोर्ट में भी देख रहे थे कि आप बोल रहे थे कि मुस्लिम समाज की तरफ जाने का, तो हम तो कभी भेदभाव करते ही नहीं है प्रशांत जी। हम तो माननीय मोदी जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी स्पष्ट किया इस चीज को, वीडी शर्मा जी ने, कि हम उस मूल मंत्र पर काम करते हैं, हम भेदभाव नहीं करते हैं। फिर इस चीज को मीडिया में जो कांग्रेस के लोग प्रचारित करने का काम करते हैं, अरे भैया पहले आप जानकारी ले लो। आप तो क्या योजनाएं कांग्रेस ने बंद करने के लिए, कमलनाथ की सरकार आई तो एक से एक सीरीज सी चला दी थी हर योजना बंद करने की। पर जो हमारी योजनाएं हैं, अगर हम आवास अगर राम को देते हैं तो रहीम को भी हम उतने ही आवास देते हैं। उज्ज्वला कनेक्शन, अगर गैस कनेक्शन हम सीता को देते हैं तो सलमा को भी हम उतने ही गैस कनेक्शनों की बात करते हैं। और स्वच्छता मिशन के तहत अगर हम बात करें, जो शौचालय देने का काम है प्रशांत जी, उसके लिए भी हम निश्चित रूप से कोई भेदभाव नहीं करते। 42% अल्पसंख्यकों को हमने शौचालय के निर्माण के कार्य में लगे। तो ये हमारी सरकार कोई भेदभाव नहीं करती है। जो आरोप लगाकर राजनीति कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनको मुबारक हो, वो जनता के बीच में नहीं जाएंगे, तो ये सिर्फ आरोप लगाने का ही काम करते रहेंगे। ठीक है भूपेंद्र जी, सुन रहे होंगे आप दुर्गेश केसवानी जी को। एक और महत्वपूर्ण बात कि भाई अगर बीजेपी या शिवराज जी मुस्लिम धार्मिक मंचों में या फिर मुस्लिम समुदाय के किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो फिर कांग्रेस की ओर से इसे तुष्टीकरण बताया जा रहा है। कांग्रेस की ओर से यह कहा जा रहा है कि भाई ये चुनावी एजेंडा है, मतलब ना जाए तो भी दिक्कत है, जाए तो भी दिक्कत है। भूपेंद्र जी, आपके दया भाव के लिए बहुत बहुत आभार कि आपको बीजेपी पर बहुत दया आ रही है। जब हम जाते हैं उनके पास तो तुष्टीकरण हो जाता है, और ये जाते हैं तो तुष्टीकरण नहीं होता, और आपको भी इसमें दिक्कत है। तो ये जो चीज है ये अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली है। और दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत सारी बातें अभी हमारे दुर्गेश भाई ने बताई, तो ये जो बातें हैं ये बातें झूठी हैं और ये जो है पाखंड से भरी हुई बातें। मैं इनसे पूछता हूँ कि ये बता दें कि गुजरात में जो है अल्पसंख्यक बच्चियों को वजीफा क्यों नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट तक उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ी, और सुप्रीम कोर्ट में हारने के बाद भी जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने बयान दिया कि हम इसके बावजूद भी उनको जो है स्कॉलरशिप नहीं देंगे। और ये कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास। आज मध्य प्रदेश में तो क्या सारे देश में जो है धर्मांतरण के खिलाफ कानून 70 साल से चल रहा है।
उसके अंतर्गत 18 साल में इन्होंने कितने मुकदमे दर्ज किए, ये इसकी जानकारी दें जनता को। ये केवल बयान देकर और एक जहरीला वातावरण बनाने की जो एक दुर्भावनापूर्ण कोशिश है, इसके लिए आपत्ति हम करते हैं। सरकार के पास कानून है, ये कानून तो 70 साल से लागू है, इसमें नया क्या है? तो आप जो है उस कानून के अंतर्गत आपने कितने मुकदमे दर्ज किए, कितने अपराधियों को जेल भेजा, कितने अपराधियों को आपने जो है इस काम में जो है पीड़ित लोगों को आपने राहत पहुंचाई, इसका जवाब दीजिए आप। उसका जवाब देंगे नहीं, हम नाकान ईंट से ईंट बजा देंगे, हम दुनिया से दुनिया को लड़ा देंगे। इसके अलावा डायलॉग के अलावा इनके पास है क्या? अभी ये महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे थे। अगर महिलाओं का सशक्तिकरण मध्य प्रदेश में किया जा रहा है तो बलात्कार के मामलों में हम जो है सर्व शिखर पे क्यों बैठे हुए हैं पूरे देश में? इसका जवाब भी तो देना पड़ेगा। केवल ना डायलॉग मारेंगे हमरा बहुत सहानुभूति, बहुत हम लोग जो है संवेदनशील। भैया संवेदनशील हो तो इतने मुकदमे क्यों हो रहे हैं? इतना महिलाओं का उत्पीड़न क्यों हो रहा है? इस राजधानी में दिव्यांग बच्चियों के साथ जो है व्यभिचार क्यों हो रहा है? इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। ये जवाब नहीं देते बनता है, इसलिए ये जो है ये फिल्मी डायलॉग मारते रहते हैं। और ये फिल्मी डायलॉग और नाटकबाजी से इस देश का ना प्रदेश का कोई भला नहीं होने वाला। हालांकि भूपेंद्र जी, आपको अगले सवाल से भी आपत्ति हो सकती है। आप कह सकते हैं कि ये आपका बीजेपी प्रेम है। दरअसल जब एक्शन होता है, जब किसी दुष्कर्मी का घर तोड़ा जाता है, तब उस पर भी कांग्रेस सवाल उठाती है। आप फिर कह सकते हैं मैं बीजेपी के साथ मीडिया नजर आती है। खैर ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। राजेश जी बताइएगा। मैं आ रहा हूं आपके पास, जवाब दे दीजिए। चलिए कम शब्दों में कहा कि आप बताएं कि किस मकान तोड़ने के मामले में कांग्रेस ने जो है आपने किसी को अगर सजा दी और उसको अदालत से सजा मिली, कांग्रेस ने किस मुकदमे में आपत्ति की? आप ये बताइए। आप जो है सिर्फ एक आरोप पत्थर फेंक देंगे सिर्फ हमारे ऊपर। किसी एक कांग्रेसी का बयान बताइए। मैं बीजेपी के 100 बयान बताता हूँ। अभी बलात्कारियों को जेल से छोड़ा जो है आम माफी में छोड़ा गया, तिलक लगाकर भाजपा के लोगों ने उनका स्वागत सम्मान किया। आज जो है असपा के जो है बलात्कारियों से मिलने जो है किनके मंत्री जेलों में गए, जवाब ले लीजिए। और आप जो है कांग्रेस पर पत्थर फेंक रहे हैं। चलिए एक रिएक्शन दुर्गेश जी आपका, इसके बाद में राजेश जी के पास जाऊंगा। दुर्गेश जी जल्दी। देखिए, मुझे लग रहा है कि आज जिस तरह से आप गंभीर एक विषय को लेकर आज डिबेट कर रहे हैं, उसको मिमिक्री करते हुए नजर आ रहे हैं भूपेंद्र गुप्ता जी। कभी वो जहरीला वातावरण इनको इसलिए ऐसा लगेगा क्योंकि एक विशेष वर्ग की राजनीति करते हैं। उनको निश्चित रूप से हम, अरे मेरी बात सुन लीजिए, आपका आरोप आ गया ना, मेरा जवाब ले लीजिए। फिर आपके लिए भी अलग से एक डिबेट ऑर्गेनाइज करेंगे ये लोग, जिसमें आप ही बोलिएगा, सब आरोप लगाते रहिएगा, आप वही आरोप लगाते रहिएगा। पर जहरीली बात, जो ये जहरीले वातावरण की बात कर रहे हैं, तो यही तो काम आपने स्पष्ट रूप से सही बात कही प्रशांत जी। जब पत्थरबाजों पे कार्रवाई होती है तो कांग्रेस को दिल में बेचैनी होती है, क्योंकि वो लोग हैं जिसकी वो, अरे सब पत्थरबाजों पे अगर हम किसी को कार्रवाई करते हैं, अगर बुलडोजर से मकान तोड़ते हैं, तो आप आपत्ति करने वाले ही आप लोग। आपका टुकड़ा गैंग के प्रति प्रेम पूरा देश जानता है कि आप जिस टुकड़ा गैंग के समर्थक लोगों को आप रैली में लेके चल रहे हैं, जो बोलते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। अगर उन लोगों का आप समर्थन करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कांग्रेस डबल डिजिट में नहीं आएगी भूपेंद्र जी। अगर आप चैनल पे बैठ के ऐसी पैरवी करते रहेंगे, टुकड़ा गैंग के समर्थक बन के रहेंगे, तो आप डबल डिजिट में नहीं आ पाओगे। देश में आपका हल 440 से 40 पे आगे खड़े हो गए। यही कारण था, यही तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, एक विशेष वर्ग की राजनीति करते हो आप, तो इसलिए जनता नहीं समझ। यही सवाल मैं राजेश जी के पास लेकर जाऊंगा। ठीक है, चैनलों पे बैठ के दुर्गेश जी भूपेंद्र जी, दुर्गेश जी शांत हो जाएं, दुर्गेश जी शांत हो जाएं। राजेश जी, सवाल ये है कि भाई तुष्टीकरण कर कौन रहा है? आरोप आप एक दूसरे पर लगाते हैं कि भाई आप तुष्टीकरण कर रहे हैं, कर कौन रहा है तुष्टीकरण की राजनीति? सबसे पहली बात तो ये है कि हम आए काय के लिए थे, किस चीज पर बहस करने के लिए, उसी पे लौट रहा हूं, और आप कहां गए? आप धर्मांतरण की बात करने आए थे, आप बलात्कार और सारी चीजें, और वहां विषयांतरित होने लगे। तो क्या आपके पास विषय नहीं है? धर्मांतरण मध्य प्रदेश में एक गंभीर मुद्दा सदा से रहा है, आज से नहीं, कांग्रेस के जमाने से भी रहा है। कांग्रेस के समय में
मध्य प्रदेश में ईसाइयों का, आदिवासियों का ईसाइयों में इतना धर्मांतरण हुआ है, ये हमसे कभी छुपा नहीं रहा है और बात धर्मांतरण तक सीमित होना चाहिए। दूसरा जो है, हमारे दलित समाज के लोग बड़ी संख्या में जो है उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया है। तो और इधर जो जहाँ मुसलमान का धर्मांतरण की बात है, तो अगर मुस्लिम धर्मांतरण के शादी करने के नाम पर, बहला फसला के नाम पर होता है, तो वो निश्चित रूप से निंदनीय है और उसको गलत है। बाकी लेकिन हर व्यक्ति अपने धर्म बदलने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन समस्या ये है कि हम इन सब चीज़ों का इतना राजनीतिकरण क्यों करते हैं। ये इस चीज़ों को हमें ये क्यों नहीं सोचते कि हम सामाजिक समरसता का भाव लेकर चलें, ताकि आदिवासी समाज आदिवासी बना रहे, हिंदू दलित समाज में बना रहे, हिंदू सनातनी संस्कृति के साथ जुड़ा रहे। और ये समरसता की भाव हम भूलते हैं। और लोग मुस्लिम धर्म भी क्यों अपनाते हैं, क्योंकि मुस्लिम धर्म में एक सबसे बड़ी चीज़ है कि वो 180 फिरके होने के बावजूद भी वो अपने आप को एक दूसरे को आइडेंटिफाई नहीं करते, जबकि हम सनातन धर्म में जो है लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं कि तू अगड़ा, तू पिछड़ा, तू फलाना, तू दिखाना, तू इमका, तू ढिमका। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए और सामाजिक चेतना की भी ज़रूरत है। और अगर कोई उसका दुरुपयोग करके और दोहन करके और गलत तरह से लव जिहाद जैसी चीज़ें चलाता है या धोखाधड़ी करके शादी कर लेता है और फिर बाद में कहता है कि आप धर्म परिवर्तन करो, तो ऐसे मामलों में बहुत सख्ती बरती जानी चाहिए, वो भले ही किसी भी धर्म का क्यों ना हो। ठीक बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, इस पर जरूर रोशनी डालेंगे भूपेंद्र गुप्ता जी। ये आप मेरी बात को नकार सकते हैं, राजेश जी की बात को मुझे नहीं लगता कि शायद नकारा जा सकता है। आपकी बात को नकारने के कारण थे और मैंने उसके कारण दिए, और राजेश भाई की बात से मैं सहमत हूँ। इसलिए सहमत हूँ कि जो अपराध है, अपराध की सजा होती है और वो हर किसी को मिलनी चाहिए, चाहे वो हिंदू से आप धर्म परिवर्तन कर दे, चाहे मुसलमान से कर दे, चाहे ईसाई से कर दे। इसके लिए कानून बना हुआ है और इस कानून का जो अगर उन्होंने एक बात और कही है कि भाई कांग्रेस की सरकारों के समय से धर्मांतरण होता आया है, केवल हिंदू से मुस्लिम में नहीं बल्कि ईसाई, जी हिंदू से ईसाई धर्म में भी बहुत बड़े स्तर पर। भैया कांग्रेस की सरकारों में अगर धर्मांतरण हुआ है तो क्या बीजेपी की सरकारों में नहीं हुआ है? और अगर हुआ है तो तब भी सजाएं मिली और अभी भी सजाएं मिलनी चाहिए। ये कांग्रेस कह के आपको इतनी खुशी क्यों हो रही? ये तो जो है ये समाज की बीजेपी की सरकार में हो रहा है तो क्या वो पुरानी किताब बंद कर दी जाए? पूरी बात बिल्कुल मत करिए कि हम कब कह रहे हैं बंद कर दी। आप तो ये किताब उठाइए कि क्या हमने कितने लोगों को सजाएं दिलाई, इनने कितने लोगों को सजाएं दिलाई, इस पे करिए आप बात। और दूसरी चीज ये करिए कितने मुकदमे। अरे आप तो उस वर्ग की पैरवी करने के लिए खड़े हो जाते हैं भूपेंद्र भाई, उस वर्ग की पैरवी करने के लिए सब पैरवी करने का काम करते हो आप। जब बुलडोजर चलता है तो आप उन अपराधियों के बारे में बात करते हो, जब उनको सबको आपका कांग्रेस का आप तो देख लो आप किस दिशा में बढ़ते जा रहे हो। अभी राजेश सिरोडिया जी ने इतनी अच्छी बात की, आपको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए थी, पर आप आलोचनाओं से ही गिरे हुए, आलोचना करने पे आगे बढ़ते। अरे सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी हर समाज के साथ सर्वांगीण विकास के लिए हम काम करते हैं। जो पिछड़े हैं उनको मुख्य धारा में लाके लेके आने का काम करते हैं। पर अगर मध्य प्रदेश की धरती पे आप कितना विरोध कर लीजिए, भूपेंद्र जी आप कितना विरोध कर लीजिए, अगर मध्य प्रदेश की धरती पे धर्मांतरण होगा, लालच देकर, छल कर कपट कर अगर कोई धर्मांतरण तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। दुर्गेश जी मेरा एक सवाल आपसे भी है, दुर्गेश जी मेरा एक सवाल आपसे भी है। रायसेन आपको याद होगा, दमोह आपको याद होगा, आपकी नाक के नीचे धर्मांतरण हो रहा था, आपको पता नहीं है। ऐसी हजारों संस्थाएं अभी भी हैं, क्या हो रहा है आपको पता है? प्रशांत जी आप सिर्फ एक तरफ से मत देख के बात करिए। अगर कार्रवाई हो रही है, अगर उसको ट्रेस किया जा रहा है, उस ट्रेस को पकड़ के दिया जा रहा है, और आप ही के चैनल पे जब बाल आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया, हमारे साथ कार्रवाई की, उन्होंने उन सब चीजों को एकत्रित की, जानकारियों को करके और उनको पनिश करने का, उनको पकड़ने का काम किया,
तो ये मुश्किल से मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस के लोग आलोचना करेंगे, इनकी आलोचनाओं से हम परवाह नहीं करने वाले हैं। आप अगर किसी को जो अपराधी है, जो धर्मांतरण कर रहा है, छल करने वाला है, कपट करने वाला है, धोखा देने वाला है, भूपेन जी आप उसकी कितनी भी पैरवी कर दीजिए, उसकी जगह जेल की सखी चाहिए। आप चैनलों पे बैठ के झूठ परोस सकते हो, सब चीजें कर सकते हो, पर प्रदेश की जनता 18 साल से माननीय शिवराज जी को देख रही है। आप देख रहे हैं किस तरह से जनता उनको आशीर्वाद देती हुई आ रही है, क्योंकि वो जनता के जुड़े हुए काम कर रहे हैं। वो सिर्फ अपनी बातों में ही नहीं कहते हैं कि मध्य प्रदेश में मंदिर है, जनता इसकी भगवान है, पुजारी है तो शिवराज सिंह चौहान है। वो सिर्फ बातों में नहीं कहते, वो यथार्थ। दुर्गेश जी ठीक है, बात आपकी समझ गया। राजेश जी से मेरा सवाल है, राजेश जी दो बातें थोड़ा सा क्लियर करिएगा कि अचानक से संघ ने भी एक अपना ट्रैक बदला है, रुख बदला है, उसका ये असर है क्या? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ठीक है, संघ से जुड़ा हुआ संगठन है, अब शिवराज सिंह भी उसमें नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात यह कि भाई धर्म परिवर्तन आप कह भी रहे हैं कि बहुत बड़ा मसला रहा है, इसका राजनीतिक असर क्या होगा, किसके पक्ष में जाएगा ये? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इस भारत में जो 18-19 करोड़ मुसलमान हैं, उनको आप कहीं बाहर तो नहीं भेज सकते ना, लेकिन हमें उनमें से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मिसक्रिएंट्स कौन है जी। लेकिन हम उन मिसक्रिएंट्स के नाम पर हम सभी मुसलमानों के साथ में अगर हम अत्याचार दुराचार करेंगे तो गलत है। तो ये तो आइडेंटिफाई करने की चीज़ है कि इसमें मिसक्रिएंट्स कौन है, बाकी तो सबको जोड़ के चलने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और अगर भारत के आप इतिहास को उठाकर देखें तो भारतीय जो मुस्लिम हैं उनको जो है पाकिस्तान के मुस्लिम कितनी तवज्जो देते हैं, अफगानिस्तान के मुस्लिम कितनी तवज्जो देते हैं, अरब के मुस्लिम कितनी तवज्जो देते हैं, बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं वो। बिल्कुल। क्योंकि उनको मालूम है कि जो मूलतः भारतीय से कन्वर्ट हुए मुसलमान हैं, तो वो कहीं ना कहीं से हमारे भाई हैं, भाई बंधु हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग भटक जाते हैं और आतंकवाद की राह पर चल पड़ते हैं, तो उनको हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है। क्योंकि ये जब तक हम नहीं करेंगे कि सही और गलत में भेद नहीं करेंगे और एक लाठी से सबको हाँकने की कोशिश करेंगे तो वो गलत होगा। या कांग्रेस की नीति, भाजपा की नीति के लिए भी कह रहा हूँ और कांग्रेस के लिए भी कह रहा हूँ, ये कांग्रेस को भी सबको एक ही मान के नहीं चलना पड़ेगा, उनको भी मिसक्रिएंट्स को छांट के चलना पड़ेगा और तभी ये सारी चीजें हो पाएंगी। बिल्कुल। संघ पे एक और सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं है, हम आपसे कह रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ में, बस्तर में जो बहुत बड़ी ईसाई मिशनरीज के माध्यम से धर्मांतरण होते, भय प्रलोभन शिक्षा देने के नाम पे, पैसे देने के नाम पर, उस पर भी रोक लगना चाहिए सख्ती से। और वो जो है रोक लगाने का काम, एक बार आपको याद होगा कि वहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे दिलीप सिंह जुदेव, उन्होंने घर वापसी अभियान चलाया था। लेकिन हमें ये तो जरूर सोचना पड़ेगा कि हमारे आदिवासी भाई क्यों ईसाई धर्म अपना रहे हैं। यानी कि केवल सरकार नहीं बल्कि दूसरे संगठनों को भी आगे आना होगा, तब जाकर ऐसे मामले, धर्म परिवर्तन वाले मामले रुक पाएंगे। वक्त खत्म हो गया है, माफी चाहूंगा। भूपेन गुप्ता जी, राजेश सिरोठिया जी, दुर्गेश केसवानी जी, बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में बस इतना ही।